मेरे नहा लिया, आरू भी नहा लिया, अपना फ़ोन लिया है और ये भी नहा लिया। चलो दोनों को मैंने दे दिया, तो पी लो। चलो आरू प्रोटीन पी लो, सुपर मिल्क पी लो। गुड बॉय ना। आरू को दे दो, आरू भी पी लेगा। अपने फ़ोन पे बिजी है बस शैतान। आदि इतने सारे कपड़े धुले मैंने आज हाथ से, सोचा मशीन लगाऊंगी तो फिर मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा फिर बहुत काम फैल जाता तो मशीन में रुक के लगाऊंगी। देखिए हाथ से एक बाल्टी कब करे रखे हैं ये गेहूँ, तो इनको जा रही हूँ अब मैं छत में डालने के लिए। तो चलिए छत पे डाल दूँगी। 10 किलो गेहूँ मैंने वॉश कर दिए, तो दोनों अब देखिए कितना तो फ्री हो गई। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं, और मैंने ये नाइटी मैक्सी डाल ली है क्योंकि शायद कहीं मार्केट जाना पड़े तो फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, तो बस गेहूँ डाल दूँगी। जैसा आपने देखा भी गेहूँ मैंने वॉश किए, और ये सब काम मैं कभी नहीं करती थी शादी से पहले, या फिर कभी आता ही नहीं था, लेकिन अब करना ही पड़ता। अब हमारा खेत भी है तो गेहूँ वहाँ से भी आएंगे तो फिर मैं स्टोर करके रख लिया करूँगी, क्योंकि अब हम गेहूँ डाल बरवा देंगे। तो अभी नहीं, अभी तो फिलहाल जैसे चना गेहूँ बोएगा तो हम बेच देते हैं और बेच दिया करेंगे। ये तो राशन के हैं, हमारे मिल जाते हैं। तो चलो मैंने कहा इतने मिल जाते हैं, इतना तो मैं वॉश कर दूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो बस ये कपड़े हैं, कपड़े धुल गए मेरे, तो मैं छत पे डाल दूँ। और मैंने बनाया है पालक का साग, जैसा आपने देखा। मैंने दिखाई नहीं पाई, सिस्टर का फ़ोन आ गया, बात करने लगी, बाकी फिर मैं नहाने धोने लगी क्योंकि बहुत काम था, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे मुझे आज। तो बस जा रही, 2 काम है कि ऊपर कपड़े डालो और गेहूँ भी फैलाया हूँ। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी, सिर्फ मेरा साग बना है। बच्चे सब नाश्ता वगैरह सब कर लिए हैं, हस्बैंड भी नाश्ता करके चलेगा। संडे है, छुट्टी नहीं है। हस्बैंड का केस लगा है तो केस कराने गए, और फिर कुछ काम भी हस्बैंड का, तो निकल जाएंगे वहीं से। और जब तक आएंगे तो फिर मेरा साग बन गया। मैं रोटी बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी, मन होगा तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं, वैसे मैं रोटी ही बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं 2 काम निपटा के आऊँगी जो बड़े बड़े काम है, क्योंकि ऊपर जाना बहुत रिस्की। आप जानते हो कि सीढ़ी इस घर की मतलब टूट चुकी है, थी तो टूट गई है, क्योंकि 2 घर थे तो एक बन गया। तो अब वो लेडर्स जो भी सीढ़ी है लकड़ी वाली है, तो वो अब मेरी हैबिट हो गई है। सो ऐसा नहीं है कि मैं कर लेती हूँ काम, सब कर लेती हूँ। और लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, हर चीज़ तो फेस करना, कहते नहीं एक मतलब रहते रहते सब कुछ आ गया है, तो इसीलिए अब मैं सब सीख गई। टूस्टी एक, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ पेशेंस, तो वही चीज़। तो चलिए ऐसा नहीं है कि मैं घर चेंज कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने को लगा कि ठीक है अभी मैं कंफर्टेबल हूँ इस घर में, तो अच्छा है मेरे लिए, इसीलिए चलिए ये सब तो छोड़ दीजिए। दुनिया रह रही है, हम तो कहते हैं बहुत ठीक है। औरों को देखिए कैसे रहते बेचारे बाहर, झुग्गी में किस तरह खाते हैं सब चीज़, तो उनको देख के मुझे लगता है कि हम लोग का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है। भगवान बस अच्छे से खाना पीना सब चीज़ अच्छे सब रखे, सबको स्वस्थ रखे, यही बहुत है। तो फिलहाल पहले मैं 2 काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, उसके बाद किचन में घुसूँ, क्योंकि किचन का काम आज मैंने बहुत कम किया है। लेकिन हाँ, आओ आरू, आ जाओ आरू, आओ। रो क्यों रहा है, सुबह से ही रो रहा। आ दूध दें, चलो आ दूध दें, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदि लाओ, आरू को लाओ, चलो आओ आरू, आओ आरू, आओ दूध पीना, दूध खेल लो फिर। इसको प्यार करती तो इसको चिड़मस्ती, इसको करो तो इसको। अच्छा अच्छा, आ दोनों आओ, दोनों आओ, दोनों आओ। जाओ इसको प्यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देखो मेरा लैटेशर, मैं जा रही रोटी बनाने, साग बन गया, हस्बैंड आ गए तो खाना दे दो, सबको भूख लग रही है। आज बहुत लेट हो गया, 1 बज गया है। देखिए नहीं चल रहा, सेल खत्म हो गया मेरे राजू का। वो अंकल से बोलूँगी, इन्होंने सेल डाल के न्यू दिए हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, नए सेल पड़ेंगे, ठीक है रख दो भी ऐसे ही। सेल पड़े थे इसमें तो ख़त्म हो गया, लग रहा रात भर चलाया है, और शायद उन्होंने नए सेल नहीं डाले इस वजह से। चलिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो मैंने बनाया साग और रोटी, तो हस्बैंड को देने जा रही हूँ। हरी मिर्ची के साथ बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी रोटी बना रही हूँ, देखिए गरम गरम रोटी दे रही हूँ उन्हें मैं। चलिए जाने का वो नहीं है तो चीनी खत्म है, चीनी निकाल लेते ऊपर से। बेटा चीनी, हमारी चीनी भी खत्म है, लाना पड़ेगा, मुझे याद ही नहीं था, तो आज मंगवा लूंगी शाम को। ये जब तक इतनी है तो यही डालूंगी। हाँ दूध ही दूध चाहिए इसको, खाना नहीं खाता है।
5 किलो चीनी मंगाती हूँ मैं, तो मेरी काफ़ी दिन चल जाती है, इसलिए मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। इसमें कर लेती हूँ जब चाय बनाता हूँ ट्रांसफ़र। तो इतनी बची है तो आज शाम को मंगा लूँगी, हस्बैंड ले आएंगे, नहीं तो फिर ऑफिस निकल जाते तो सुनते नहीं हैं। शाम के लिए कभी हो ही जाएगी 2-3 दिन को। नीचे स्कूप से देखा था ना कैसा था। हाय चीनी ज़्यादा डाल दी, बहुत मीठी हो गई होगी। आय हाय भर भर के डाल दी मैंने। साली तो सही है। ध्यान नहीं रहता हमारी बात में। आप लोग बातें करते हो ना, पिज्जा खाएंगे ना चीजी वाला। नहीं खाना, हाँ ना। मोटे होते जा रहे दिन पे दिन। आप हो रहे हो ना, मैं तो नहीं हो रहा ना। अरे तो आएगा तो खाऊंगी। आज तो मैंने चाय चढ़ा दी है, हस्बैंड आ जाएंगे तो जब तक पक जाएगी बिल्कुल लो फ्लेम कर देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब सोने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे तो ऐसे ही क्लचर लगा लूँगी बस मैं। चलिए आदि, ये मैंने चाय बना ली अपनी, हस्बैंड अभी आने उनके लिए रख दी है। बेटा भी उठ गया है, सो दोनों बेटे रेडी हैं और छोटा वाला भी रेडी है, उसको उठा दूँगी मैं जा रही हूँ बस। सिंपल सा कुर्ता वेयर करूँगी मैं क्योंकि बाहर जाना है, तो हस्बैंड आ जाए ठीक है। इनका तो स्वैग ख़त्म नहीं होता है कभी। देखो मेरे बेटे को, वो सो के उठ गया है, उसकी ना फाइनली नींद कंप्लीट हो गई है। मेरी नींद आज हुई नहीं क्योंकि मैं सोई ही नहीं। चलिए मैं चाय अपनी पी लेती हूँ। मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आके। तो देखिए हस्बैंड के बस कपड़े लेने के लिए जाना था, बट हम हस्बैंड के लिए नहीं गए, तो फिर मैंने सोचा बच्चों की शॉपिंग कर ली जाए। तो बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए निकल गए थे हम। तो बाइक में बेटा आगे बैठा बड़ा वाला, और छोटा वाला और मैं पीछे बैठे बाइक में। तो हम आ जाते हैं बाइक में चारों लोग। तो बस देखिए हम निकल लिए थे पी रोड की साइड। मेस्टर रोड नहीं गए, पी रोड ही गए थे हम। तो यहाँ पर भी हम देखिए पहले मार्केट क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा मॉल था, ट्रेंडिंग मॉल था, इसका नाम था ट्रेंड्स। हाँ ट्रेंड्स मॉल था, ये बहुत अच्छा था, मतलब वैरायटी बहुत अच्छी थी। बट ना एक मतलब बच्चों के साइज़ नहीं समझ में आ रहे थे, उस जिस हिसाब से हमें शादी के लिए लेने थे तो उस हिसाब से समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हम यहाँ से निकल लिए थे। तो यहाँ वुलन का ज़्यादा था, मतलब वुलन बहुत ज़्यादा थी और लेडीज़ की ड्रेस थी, लेकिन यूनिक ड्रेस थी। बट हमें कुछ पार्टी वेयर चाहिए था, तो यहाँ पार्टी वेयर अवेलेबल नहीं था, होगा भी तो बट वो कह रहे थे अभी स्टॉक में नहीं है, जो भी है। तो बस यहाँ पर वुलन का स्वेटर वगैरह सब मैं देख रही थी, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसा, अब जानते हैं यहाँ पर एक सिंपल सोवर लुक के होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पार्टी के अकॉर्डिंग ही लेना था। और यहाँ पर सूट वगैरह ज़्यादा थे, तो हम यहाँ से निकल लिए थे। फिर एक और मॉल था, तो उसका नाम कुछ याद नहीं मुझे। जूडियो। हाँ जूडियो कुछ, आई थिंक ऐसे कुछ होगा, जूडियो। तो फिर यहाँ पर देखिए हम दूसरी शॉप में आए थे। तो यहाँ पर देखिए लोग शेरवानी मतलब पहन के देख रहे थे, तो हम भी देख रहे थे। तो बच्चों के लिए हमें लेना था सूट, कोट पैंट, ब्लेज़र्स, कोट पैंट जो भी मिल जाता दोनों बच्चों के लिए। तो हमें कुछ यूनिक सा और अच्छा सा लेना था। तो अगर आपको समझ में नहीं आता जब तक तो नहीं लो, और वही मेरे साथ भी, अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं नहीं लेती हूँ। 1 से 2 बार, अगर हम मार्केट गए हैं तो 1 से 2 बार 1-2 जगह ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो बच्चों का सूट हमने उस शॉप से नहीं लिए थे, कोट ब्लेज़र्स वगैरह। यहाँ पर लहंगे की शॉप थी, तो मैंने सोचा यहाँ लहंगा भी पता कर लेते हैं। तो जो ट्रेंडिंग में लहंगे चल रहे हैं ना इस टाइम पे, वही थे। बहुत एक्सपेंसिव भी थे, काफ़ी 10+ ही थे, आप समझ लीजिए 12+, 10+, 16+ ही थे, यानी समथिंग इसी के बीच में, इससे ऊपर। और ऐसा नहीं मतलब मैंने फिर थोड़ा सा स्किप कर दिया, अभी लहंगा मैं रुक गई थी। पहले मैंने सोचा साड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साड़ी की वैरायटी बहुत अच्छी है, तो मतलब अच्छी थी साड़ियाँ। बट मैंने कहा हर फेस्टिवल में, हर चीज़ में कहीं आना जाना तो साड़ी तो हम वेयर करते ही हैं। वैसे मैं बहुत रेयर ही करती हूँ, बट जब मुझे ससुराल जाना है या कोई भी फंक्शन होता है तो मैं साड़ी वेयर करती हूँ। बट लहंगा तो एक सिस्टर की शादी एक ही बची है लास्ट, मेरी सिस्टर, तो फिर लहंगा ही बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बट मैं साड़ी देख रही थी, तो कहते नहीं बहुत सारे सामान के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है,
और समझ में नहीं आता क्या ले क्या ही लें क्या नहीं लें। तो फाइनली फिर मैं लहंगे की शॉप में भी, ये शोरूम में एक बहुत अच्छे अच्छे लहंगे थे, काफ़ी आप लोग देख सकते हो, बहुत ट्रेंडिंग फुल लहंगे, राजस्थानी लहंगे, सीक्वेंस वर्क एंड पेपर वर्क। पेपर आजकल वो क्या कहते हैं, ये कपड़ा बहुत चल रहा है पेपर वाला, और कुछ मुझे इतना पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो चलिए फिर हम निकल लिए थे और यहाँ पर हम आ गए थे कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, और बच्चों की शॉपिंग हमने कर ली थी। उस शॉपिंग को मैंने इसलिए नहीं डाला रील कुछ भी चीज़ कि वो सीधा डायरेक्ट शादी में पहनेंगे, तभी आप देखिएगा। तो बस यहाँ थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए क्योंकि शाम हो गई थी हमें घर आते हुए। तो हम बीच में रुके रेस्टोरेंट में, तो बस बेटे से पूछो तो उसकी एक ही फरमाइश कि पिज़्ज़ा खाना है, और छोटे वाले को पूछा तो उसने कहा डोसा खाना है। तो दोनों का अलग ही था। तो हस्बैंड वैसे भी बाहर नहीं खाते हैं ज़्यादा कुछ। तो बस बेटा यहाँ बैठा है और उसकी देखिए एक्टिंग चालू हो जाती, जब भी कैमरा ऑन होता है फ़ोन का तो उसकी बस क्यूटी क्यूटी सी हरकतें एक्टिंग चालू हो जाती हैं। तो मैं अब देखिए, मैं इसके ना हेयर बिगड़ रहे थे बार बार, अब बहुत शैतान हो गया ये, मतलब जो कह रही थी वो सुन नहीं रहा था। तो फिर अपना भी थोड़ा सा वीडियो बनाना बनता है। आप लोग कहेंगे ऐसे कह रही है, नहीं पर मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का, रील्स बनाने का, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस हस्बैंड बैठे थे, मैं बैठी थी, बेटा बैठा था, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे। और ये छोटे वाले का देखिए मैंने कैमरा ऑन करके रख दिया है, तो ये हरकतें बहुत करता है ना, तो देखिए इसकी हरकतें बस चालू ही रहती हैं। ये देखिए इस बार हम इधर बैठे हैं, हर बार हम उधर कोने पे बैठते तो बेटा कह रहा मम्मा इधर क्यों बैठे हो। अब देखिए इसकी हरकतें, क्योंकि सामने से लोग आते तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए मैं हमेशा पीछे बैठती हूँ कि आराम से। और यहाँ पर फाइनली आरू का डोसा आ गया, तो आरू को बहुत पसंद है। तो मैं आरू के लिए ना मतलब मसाला डोसा सिंपल वाला ही मंगवाती हूँ, क्योंकि वो खा लेता है और इसको पसंद भी। पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह नहीं खाता कुछ भी। हाँ तो आप यहाँ पर बस कह रहा डैडी डैडी चिल्ला रहा था, मेरा डोसा आ गया। तो डैडी बोले खाइए आप, तो अपने आप से कहाँ खा पाएगा, बच्चा है, मेरे को ही खिलाना पड़ा। तो मैंने भी खाया और आरू ने खाया, तो हम दोनों का तो टमी फुल हो गया था सही बताएं तो। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, तो देखिए मैंने अपने लिए और बड़े बेटे के लिए, लेकिन ये आरू माना नहीं। मैंने सोचा इसको कोल्ड ना हो जाए क्योंकि मौसम भी ठंडा है, बट वो माना नहीं है, तो वो ही पी गया। तो मैंने ठीक है, इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अच्छी लगती है। बच्चे हैं आप लोग जानते हो कि मानते नहीं हैं, तो ठीक है। तो इन्जॉय कर लिया। तो बस यहाँ पर ना पिज़्ज़ा पता नहीं इस बार थोड़ा लेट कर दिया था ना लाने में, नहीं तो दोनों चीज़ एक साथ आती है। और पिज़्ज़ा फाइनली आ ही गया। तो यहाँ पर बस बेटे का तो ये पिज़्ज़ा इंडियाना चीज़ पिज़्ज़ा इसको बहुत पसंद है ये। तो इस बार मुझे इसका फ्लेवर मतलब थोड़ा टेस्ट अलग लगा, हाँ थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन बेटे को तो वही सेम लग रहा था। उसको तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो उसको जैसे ही पिज़्ज़ा दो उसको पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा है, मतलब उसका फ्लेवर सेम ही लगता है उसे। तो इसको बहुत पसंद है बड़े वाले को, आदि को। तो उन्होंने कहा चलिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हस्बैंड कह रहे थे 2 कर लेते, बट मैंने कहा नहीं क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही। तो फिर हमने खाया और उसके बाद हम निकल लिए घर की ओर। आप देख सकते हैं हम निकले थे, दिन था जब, और हमें आते आते रास्ते में, और ये कानपुर का माल रोड है। तो देखिए शाम का टाइम ही है, वही मैं देख रही थी कि ना शाम हो गई है। और बस हम फाइनली घर के लिए निकल लिए। और समझ लीजिए कि बस 2 बेटों की ही मेरी शॉपिंग हुई है, उसी में ही इतना टाइम लग गया। और मैं अपना तो देखते देखते भी मतलब मैंने अभी बीच में होल्ड कर दिया अपने आप को। हस्बैंड कह रहे थे ले लो, बट मैंने होल्ड कर दिया था। तो हम फाइनली घर पहुंचने वाले हैं, और देखिए रात हो गई है। बेटा बीच में बैठा, उसको आगे नहीं बैठाया था मैंने ताकि उसकी हवा ना लगे, क्योंकि अभी वो छोटा है ना, तो इतनी इसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए। तो फाइनली हम घर पे आ गए। थोड़ा नाश्ता पानी बीच में कर लिया था हमने रेस्टोरेंट में। तो चलिए बस कपड़े तो नहीं दिखाऊंगी मैं अभी कि अपनी सिस्टर की शादी जो बच्चे पहनेंगे तभी आप देखिएगा, अभी तो बिल्कुल नहीं। चलिए जो शॉपिंग करी तो रख दे सामान, खोल के सब सामान देखिए इधर रखा है, तो ये अपना खोलने लग गया। तो हस्बैंड को लग रही है भूख, तो ना साग रखा है
वैसे हम बाहर हमने खा लिया, आपने जैसे देखा पिज्ज़ा और मैंने डोसा मंगवाया था और बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब हमने खा लिया है, वैसे रेस्टोरेंट में खा लिया था। लेकिन हस्बैंड को ना बाहर खाना इतना अच्छा नहीं लगता, तो बाहर इतना नहीं खाते वो, तो इसीलिए 1-2 स्लाइस ही उन्होंने पिज्ज़ा की खाई थी। तो ना साग रखा है उनको पिज्ज़ा ज़्यादा साग ही अच्छा लगा, तो ना रोटी बना देती हूँ मैं, क्योंकि आटा गूथा नहीं है। तो मैं देखिए ना आटा ना गूथ रही हूँ, मैं आटा गूथने जा रही हूँ और मुझे ठंडी सी लग रही है। देखिए आटा गूथने जा रही हूँ मैं, और उसके बाद गूथ दूँगी तो सुबह बेटे के लिए भी हो जाएगा, स्कूल के लिए। और फिर रोटी बनाऊंगी, तो सिर्फ हस्बैंड को बनाऊंगी, हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग ने तो खा लिया है खूब अच्छे से और मेरे को भूख भी नहीं है। और फिर पानी भी पी लिया, क्योंकि जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और पानी भी पी लिया, तो फिर मन बहुत भर गया। तो मैं अभी अपने लिए लहंगा, जैसा आपने देखा लहंगे बहुत अच्छे अच्छे थे, और तो मैंने सोचा एक ही शॉप में देख रही हूँ मैं बस, लेकिन अभी वो इसलिए कि मैं एक ही शॉप में देख रही हूँ, तो मेरे को लगा कहीं इससे अच्छी और वैरायटी मिल सकती है, सो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो मैंने कहा और भी आगे देख लूँगी, लेकिन आप लोग जानते हो शॉप के जो दिखाने वाले होते हैं सब इतना इंकरेज करते हैं कि नहीं ले लो लो, मतलब अच्छा है ट्रेंडिंग में ये वो। बट ये था कि मैं एक बार और देखूंगी दूसरी शॉप में, क्या पता मुझे इससे अच्छा दिख जाए, नहीं दिखेगा फिर ऑप्शन में है ही है वो शॉप, तो फिर वहाँ से ले लेंगे, और अदरवाइज नहीं मिला तो फिर मैं देखो मिल गया, वरना मिल गया तो ले ही लूँगी। अच्छा तो चलिए अब रोटी ना लूँ हस्बैंड को, क्योंकि सिस्टर की शादी, तो शॉपिंग तो धीरे धीरे बच्चों की शॉपिंग मैंने कर ली है फाइनली। बस बच्चों का थोड़ा बहुत सॉक्स वगैरह जो गर्म होगा, क्योंकि ठंड में है ना शादी, तो चाहिए होगा, तो बच्चों के लिए कर लेते हैं। हाँ बेटा, बेटे को दूध चाहिए, वो जितना भी खा ले, डोसा खाया उसने मेरे साथ, लेकिन उसको दूध चाहिए। हाँ दूध, अच्छा मेरा बेटा दूध मांग रहा है, क्या चाहिए बता दूध। ओके आप लेटो, मैं ला रही हूँ, ठीक है। रोटी खाओगे डैडी के साथ? नहीं, अच्छा दूध दे रही हूँ, लेटो। अब इसको दूध जब तक नहीं मिलेगा चैन नहीं पड़ेगा, ऐसे चलिए मैं दूध दे दूँ उसे, बना लूँ रोटी। देखिए साग बन गई, दूध उधर गर्म हो गया, रोटी बना रही हूँ मैं, तो हस्बैंड को जा रही हूँ खाना देने। साग और रोटी अच्छी लगती है, तो मैं अब दूध गर्म कर रही हूँ, बहुत थक गई थी, लेकिन अब क्या बताऊँ। तो बेटे का दूध गर्म करके रख दिया है मैंने, और अपने लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। देखिए इसी कटोरे में जिसमें बेटे का किया है, तो हस्बैंड खाना खा लिए, बस मैं बर्तन वॉश कर लूँ, मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो चलिए कि आपको मेरा ब्लॉग, ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए सबको मेरी राधे राधे, जय गुरुदेव, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।